मैंने उनसे कहा था, अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हुए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था कि आप जाइए सदन से बाहर, सड़कों में जो छात्र बैठे हैं, आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलिए, उन्हें संतुष्ट कीजिए, उनकी समस्या का निदान कीजिए। लेकिन उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना और आज इसका दुष्परिणाम है कि वो कई छात्र, सैकड़ों की संख्या में छात्रों का हाथ की अंगुलियां फ्रैक्चर हुई है, पांव फ्रैक्चर हुआ है, सर फ्रैक्चर हुआ है और वो अस्पताल के स्ट्रेचर में लेटे पड़े हुए हैं। सरकार ने ये कह दिया कि ये विपक्ष प्रायोजित आंदोलन। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो छात्र होते हैं उनकी आयु क्या होती है सबको मालूम है, उन्हें जो अपना लगेगा उसे वो अपना मानते हैं। तो अगर सरकार आप सामने जाए, ऐसा नहीं वो सरकार के बेरी है, ऐसा नहीं है कि उन सरकार को उनके माता पिता ने वोट नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं किया होगा, लेकिन सरकार सामना तो करे। सरकार सामना करने से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है, तो सरकार को छात्रों के आक्रोश का सामना करना चाहिए, उनके आक्रोश का समाधान निदान कैसे उस दिशा में पहल करनी चाहिए। जयराम जी, इसी विधानसभा के सामने आपको भी लाठी बरसाई गई थी, अब वही सेम जो है मामला कल देखने को। देखिए, हमें लगता है कि जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक इसी प्रकार के आंदोलन होंगे, तब तक इसी प्रकार के धरने होंगे और इसी प्रकार छात्रों की पिटाई होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए आज चाहिए सरकार को छात्रों के विषय में गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर आज वो गंभीर नहीं होती है और सत्ता में बैठकर अगर ऐसो आराम का नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं किया होगा, लेकिन सरकार सामना तो करे। सरकार सामना करने से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है, तो सरकार को छात्रों के आक्रोश का सामना करना चाहिए, उनके आक्रोश का समाधान निदान कैसे उस दिशा में पहल करनी चाहिए। जयराम जी, इसी विधानसभा के सामने आपको भी लाठी बरसाई गई थी, अब वही सेम जो है मामला कल देखने को। देखिए, हमें लगता है कि जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक इसी प्रकार के आंदोलन होंगे, तब तक इसी प्रकार के धरने होंगे और इसी प्रकार छात्रों की पिटाई होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए आज चाहिए सरकार को छात्रों के विषय में गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर आज वो गंभीर नहीं होती है और सत्ता में बैठकर अगर ऐसो आराम का 5 साल व्यतीत करना चाहते हैं, तो इस राज्य के छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नियोजन नीति कैसे बनेगा जयराम जी, क्या आपके पास? देखिए, नियोजन नीति जब तक आप अस्थायी रूप से नहीं बना पाए हैं, तब तक आप चाहें प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय भाषाओं में जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको लेने का कार्य करें। अनुपूरक बजट लाया गया है, उसे किस तरह से देखें? देखिए, उसे अध्ययन करेंगे, चूंकि तुरंत राज्यपाल महोदय चले गए, उसके तो तुरंत बाद ही आज के सदन को स्थगित कर दिया गया है, तो हमें डॉक्यूमेंट्री के तौर पर उन सारी चीजों को दे दिया गया है, उसे अध्ययन करने के बाद उस पर हम लोग कल बात करेंगे। गैस सिलेंडर में सब्सिडी है, कई ऐसी योजनाएं सरकार ने घोषित की हैं, उसे आप किस तरह से? देखिए, मैया सम्मान अर्थव्यवस्था को एक नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करेगा, इसलिए सरकार से आग्रह होगी। हमें तो लगता है कि आग्रह करने पर भी सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि उसी के कारण इन्होंने सरकार बनाई है और अपनी सरकार बनाने के कारण ये आज जो अर्थव्यवस्था की हालत होगी, ये हम सबों के सामने 5 साल में होगा। क्या दादा जी, नहीं छूटा है तो हम यूनिवर्सिटी 1 सप्ताह के अंदर फिर हम जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करेंगे। विरोधाभास चीजें हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण में दिखा कि केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए लेने हैं, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में आप लोग कितना तर्कसंगत देखते हैं? देखिए, कुछ विषय रहे जो जिन पे आप असंतुष्ट हो सकते हैं, बाकी जो विषय रहे वो महत्वपूर्ण विषय रहे। स्थानीय नीति 3rd 4th ग्रेड में 7% नियोजन का मामला, GM लैंड रैयतों के पक्ष का मामला, सहारा के निवेशकों का मामला, महिलाओं को 33% आरक्षण का मामला, तो ये सकारात्मक पहल रहे राज्यपाल महोदय के, कुछ 1-2 विषयों को छोड़कर। केंद्र से कानूनी लड़ाई के प्रति आप सहमत हैं? देखिए, हमें लगता है कि कानूनी लड़ाई की आवश्यकता ही क्यों, केंद्र को राज्य का हक दे देना चाहिए, सीधी तरह से दे देना चाहिए, कानूनी दांवपेच की आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र को अपना हृदय को विशाल करते हुए जो राज्य का हक बनता है उसे दे देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको लेने का कार्य करें। अनुपूरक बजट लाया गया है, उसे किस तरह से देखें? देखिए, उसे अध्ययन करेंगे, चूंकि तुरंत राज्यपाल महोदय चले गए, उसके तो तुरंत बाद ही आज के सदन को स्थगित कर दिया गया है, तो हमें डॉक्यूमेंट्री के तौर पर उन सारी चीजों को दे दिया गया है, उसे अध्ययन करने के बाद उस पर हम लोग कल बात करेंगे। गैस सिलेंडर में सब्सिडी है, कई ऐसी योजनाएं सरकार ने घोषित की हैं, उसे आप किस तरह से? देखिए, मैया सम्मान अर्थव्यवस्था को एक नकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करेगा, इसलिए सरकार से आग्रह होगी। हमें तो लगता है कि आग्रह करने पर भी सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि उसी के कारण इन्होंने सरकार बनाई है और अपनी सरकार बनाने के कारण ये आज जो अर्थव्यवस्था की हालत होगी, ये हम सबों के सामने 5 साल में होगा। क्या दादा जी, नहीं छूटा है तो हम यूनिवर्सिटी 1 सप्ताह के अंदर फिर हम जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करेंगे। विरोधाभास चीजें हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण में दिखा कि केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए लेने हैं, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
राज्यपाल के अभिभाषण में आप लोग कितना तर्कसंगत देखते हैं? देखिए, कुछ कुछ विषय रहे जो आप जिन पे आप असंतुष्ट हो सकते हैं, बाकी जो विषय रहे वो महत्वपूर्ण विषय रहे। स्थानीय नीति, 3rd 4th ग्रेड में 7% नियोजन का मामला, GM लैंड रैयतों के पक्ष का मामला, सहारा के निवेशकों का मामला, महिलाओं को 33% आरक्षण का मामला, तो ये सकारात्मक पहल रहे राज्यपाल महोदय के, कुछ 1-2 विषयों को छोड़कर। केंद्र से कानूनी लड़ाई के प्रति आप सहमत हैं? देखिए, हमें लगता है कि कानूनी लड़ाई की आवश्यकता ही क्यों, केंद्र को राज्य का हक दे देना चाहिए, सीधी तरह से दे देना चाहिए, कानूनी दांवपेच की आवश्यकता ही नहीं है। केंद्र को अपना हृदय को विशाल करते हुए जो राज्य का हक बनता है उसे दे देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।